नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ कि कैसे आप ITR-1 फाइल करेंगे सैलरी इनकम के केस में। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से है तो कैसे आप ITR-1 फाइल करेंगे ऑनलाइन बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने ऑफलाइन बताया था, अब ऑनलाइन ITR-1 शुरू हो चुकी है। सैलरी के केस में कैसे ऑनलाइन ITR फाइल करेंगे आज बताऊँगा। फाइल नाउ पे जाना है, असेसमेंट ईयर 25-26 ले लेना है, ऑनलाइन ले लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाना है और यहाँ से ऑप्शन दिख जाते हैं। आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, अदर हो, अपना स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इंडिविजुअल हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। देखो, अगर आपकी इनकम सैलरी से है, ओनली सैलरी से है, अदर सोर्स से है और वन हाउस प्रॉपर्टी से है, तब तो ITR-1 लेंगे। और अगर आपकी इनकम, देखिए लिखा भी हुआ है कि ये किसके लिए ITR-1 है। ITR-1 इंडिविजुअल्स के लिए है जिसकी इनकम सैलरी से बनती है, वन हाउस प्रॉपर्टी से बनती है और अदर सोर्स से बनती है। अदर सोर्स मतलब इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया और कोई अदर कमीशन इनकम हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में एक 1.25 लाख तक की इनकम ही दिखा सकते हो और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक है तो आप ITR-1 कर सकते हो। अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनते हैं, देखो आप शेयर मार्केट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड है या क्रिप्टो है, तो उस केस में अगर शेयर मार्केट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है तो नहीं कर सकते आप ITR-1, ITR-2 में जाना पड़ेगा। क्रिप्टो कर रहे हो तो नहीं कर सकते, ITR-2 में जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म गेन से इनकम 1,25,000 से ज़्यादा हो जाता है तो भी ITR-2 में जाना पड़ेगा। अगर आपकी खाली सैलरी से इनकम बन रही है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तब तो ITR-1 कर लो। इसके अलावा और कुछ है, ये शेयर हो गया, क्रिप्टो हो गया, तब ITR-2 में जाना पड़ेगा। ठीक है। अभी प्रोसीड विद ITR-1 पे करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे ITR-1 फाइल करने वाला हूँ। ओके करूँगा। देख सकते हैं ITR-1 फॉर्म बन के आ रहा है। ITR-1 में अपनी टोटल इनकम कहाँ तक दिखा सकते हो? 50 लाख रुपए तक। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तभी आप ITR-1 करोगे। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको ITR-3 में जाना पड़ जाएगा। बैलेंस शीट की डिटेल जाती है क्योंकि 50 लाख से जैसे ज़्यादा होती है टोटल इनकम। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद देखो ITR फाइलिंग के रीज़न पूछ रहा है कि आप ITR क्यों फाइल करना चाहते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन देना है, बहुत सारे ऑप्शन है, आपको रीज़न देना पड़ेगा। मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? चूँकि न्यू टैक्स रिजीम है तो न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए, ऑल टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। तो मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो रही है, इसलिए फाइल कर रहा हूँ मैं। और अगर आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई करते हो, ये ऑप्शन देख सकते हैं। पहला, अगर आपने करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, करंट अकाउंट 1 या 1 से अधिक भी हो सकता है, तब आप कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो। या फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पर खर्च कर रहे हो तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। या 1 लाख से ज़्यादा बिजली की कंजप्शन करी है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली बिल पे किया आपने तो हो जाएगा। या फिर अदर कंडीशन जो सेक्शन 139 सेक्शन 1 के अंदर दिया गया है, उसके प्रोवाइजो को अगर आप फॉलो करते हो तो उस केस में ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। तो मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। 3 ऑप्शन है, 139 वाला, अदर और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो रही है, इसलिए मैंने ये ले लिया। नहीं समझ में आ रहा है तो अदर पे टिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखिए ये शेड्यूल्स है जो भरने होंगे, ज़्यादा नहीं है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और वेरिफिकेशन, 4-5 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल जाती है, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये सब चीज़। तो चलिए बताता हूँ। बेसिक डिटेल्स आ गई, कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। बैंक की डिटेल यहाँ दिखेगी। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर बोल रहा है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ITR फाइल कर रहे हो, मतलब न्यू टैक्स रिजिम में आप फाइल करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट में नो रहेगा न्यू टैक्स रिजिम के लिए। और अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम में फाइल नहीं करना, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, तो यहाँ पे यस करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजिम में चले जाएंगे। देखिए लिखा भी हुआ है कि ओल्ड टैक्स के लिए यस करना है और न्यू टैक्स में रहना है तो नो ही रहने देना है आपको। तो नो पे है क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफ़ॉल्ट है। न्यू टैक्स रिजिम में फ़ायदा क्या है? अगर आपकी इनकम सैलरी से 7,75,000 रुपये तक है तो ज़ीरो टैक्स बनेगा, नहीं देना पड़ेगा।
और वही ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख वाली तक लिमिट है। 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है ओल्ड टैक्स रिजिम में, ठीक है। सैलरी के केस में, बिजनेस का केस आता है तो उस केस में फॉर्म 10IA भरना पड़ जाता है अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हो तो। सैलरी के केस में कोई फॉर्म हम कुछ नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ग्रोस टोटल इनकम आ गया। ग्रोस टोटल इनकम के अंदर आपको यहाँ पे सैलरी इनकम की डिटेल देनी है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी इनकम पे एडिट पे क्लिक करेंगे। मेरी सैलरी इनकम जो है मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ अपनी। टोटल जो मेरी सैलरी इनकम है वो 2,60,000 रुपये की है। इसके अलावा कोई और बेनिफिट्स नहीं है मेरा। अभी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई और डिडक्शन वगैरह होगा तो वो बता सकते हो, वो भी नहीं है। तो देखिए 2,60,000, 75,000 का डिडक्शन मिल गया। मैंने बताया था आपको कि डिडक्शन बढ़ गया है। पहले 50,000 का डिडक्शन था, अब जो डिडक्शन मिलेगा वो 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो 7,75,000 तक की इनकम दिखा सकते हो, जीरो टैक्स देना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजिम में। तो 75,000 ये हो गया, सेव पे टिक किया। अब आगे बढ़ेंगे। 1,85,000 की मेरी नेट इनकम आ गई। हाउस प्रॉपर्टी से मेरी कोई भी इनकम नहीं है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम बनती है तो एडिट पे क्लिक करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देख सकते हो। इंटरेस्ट, बोरो फॉरन कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर है। और मैं इस वाले शेड्यूल में अपनी डिटेल भरूंगा। ऐड पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करके क्या क्या इनकम है मेरी अदर सोर्स से। अदर सोर्स से जो मेरी इनकम है वो है डिविडेंड फ्रॉम शेयर का। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन डिविडेंड का मिलता है तो डिविडेंड वाले ऑप्शन को ले सकते हो। देख लेते हैं। एनी अदर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन इनकम, इंटरेस्ट एक्रूड, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डिविडेंड इनकम। देखो डिविडेंड इनकम आ गया। मैं डिविडेंड इनकम अपनी यहाँ रिपोर्ट करेंगे, कितनी है, 1 रुपये की है। तो ये बोलते हैं कि क्वार्टरली ब्रेकअप देना पड़ेगा कि डिविडेंड इनकम आपकी कहाँ से कहाँ तक है, कौन से क्वार्टर की है और कितनी है। तो ब्रेकअप में मैं लास्ट वाले में रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी 1 रुपये की डिविडेंड इनकम है। हालांकि AIS के अकॉर्डिंग AIS से देख के भरना होता है, ठीक है। बाकी सब 0 है, तो इसको 0 कर लेना ज़रूर, नहीं तो एरर बना देगा। सेव पे क्लिक कर देंगे। डिविडेंड इनकम मैंने दे दिया। डिविडेंड इनकम के अलावा नीचे आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड इनकम आ गई और है मेरी। इसके अलावा और भी अदर इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है। एनी अदर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक इंटरेस्ट रिफंड का आ गया। ये आ जाते हैं इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट का। ये कितना है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, ये है 112 रुपये का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है। सेव पे क्लिक कर दिया और आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसके अलावा मेरी अदर इनकम और भी है, तो एनी अदर ले लिया। एनी अदर में डिस्क्रिप्शन में डिटेल देनी पड़ेगी, तो अदर ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अदर इनकम है मेरी, कितनी है अदर इनकम, 4,13,559, ठीक है। ये है, सेव पे क्लिक कर दिया। तो टोटल इनकम मेरी कितनी होगी यहाँ पे देखिए। ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से ये बनी। तो ग्रॉस टोटल इनकम दिस प्लस दिस, यानी 5,98,000, 1,85,000 सैलरी से और 4,13 हो गई अदर सोर्स से। तो 5,98 बन गई मेरी नेट टोटल इनकम, जो कि देखो 5 लाख से क्रॉस हो रहा है। यही अगर मैं ऑल टैक्स में रहता तो 5 लाख से क्रॉस होते के साथ ही टैक्स बना देता। यहाँ पे टैक्स नहीं बनाएगा। 5,98 आ गया, कंफर्म पे क्लिक करूँगा। ये वाला शेड्यूल ले दिया। अभी आ जाते हैं डिडक्शंस। चूँकि न्यू टैक्स रिजिम में हो तो डिडक्शंस मिलेगा नहीं, लिमिटेड डिडक्शंस अलाउ है। जैसे कि 80CCD क्लोज 2 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये होगा बस डिडक्शन के लिए एलिजिबल, जो कि पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कंट्रीब्यूशन अग्निपथ स्कीम में कर रहे हो तो उसका मिल जाएगा, और कोई अदर डिडक्शन है तो उसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अदर डिडक्शन का मतलब हो गया कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन अलाउ नहीं है। 80C से लेकर DU तक अलाउ नहीं है। केवल यही डिडक्शन जो अलाउेबल है वही मिलेंगे आपको। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, सैलरी से कोई TDS मेरा डिडक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर होता तो यहाँ पे दिख जाता है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो कोई भी डिडक्ट नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी नहीं, इस पर कोई TDS नहीं कटा। ये देख सकते हैं TDS मेरा एक्चुअली 0 है। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी 0 है। टैक्स पेड 0 आ गया, ठीक है। अगर आपका TDS कटा होगा तो इन सब शेड्यूल्स में आपको TDS देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई नहीं है तो मेरे को यहाँ पे कोई भी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। तो टैक्स पेड 0 हो गया। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल, अब इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स लायबिलिटी की डिटेल को वेरीफाई करेगा। टोटल इनकम मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई, 5,98 की।
इस पे टैक्स कितना बन गया 14,934। 14,934 का पूरा रिबेट मिल गया 87A में। 87A में 25,000 तक का रिबेट मिल जाएगा। 7,75,000 तक की इनकम आप दिखा सकते हो, 25,000 तक का आपको रिबेट मिल जाएगा। तो 14,934 रुपये का रिबेट मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे रिबेट नहीं है इस साल से। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो इनकम और गेमिंग इनकम, इस पे रिबेट नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप फाइल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 1 रुपये की भी बनगी तो भी टैक्स बन जाएगा। कैपिटल गेन ये होती है। इसी हिसाब से क्रिप्टो में अगर आपकी 1 रुपये की भी इनकम बनेगी तो भी आपका टैक्स बन जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में इनकम बन गई तो भी आपका टैक्स बन जाएगा। ये सभी केस में आपका टैक्स बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये रिबेट मिल गया, टोटल टैक्स पेबल 0 हो गया। यहाँ पे देखिए कोई भी टैक्स ये सब देना नहीं है, टैक्स फी इंटरेस्ट कुछ देना नहीं है, कोई रिफंड भी नहीं है। अगर आपका रिफंड होता तो यहाँ पे आपको रिफंड देखने को मिलता। टोटल इंटरेस्ट फीस आ गया, टोटल टैक्स पेड, ये देखिए टोटल टैक्स, कोई रिफंड नहीं है। अगर रिफंड होता तो यहाँ पे रिफंड बन के दिखता। ठीक है, तो कोई हमारे यहाँ पे रिफंड भी नहीं है। अभी क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। बोलता है कि देखिए ये आपकी कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। बोल रहा है कि देखिए आपकी कंप्यूटेशन है, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आपकी ये बनी, सैलरी से, अदर सोर्स से ये है, ग्रॉस टोटल इनकम ये बनी। इसके अलावा कोई डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं है आपका। टैक्स पेबल की कैलकुलेशन नहीं हुई, रिबेट कुछ नहीं है, फी टैक्स पेड कुछ भी नहीं, एडवांस टैक्स ये सब कुछ भी पे नहीं किया है। ठीक है, टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 है, पैड 0, अमाउंट पेबल या रिफंडेबल 0 बन गया। ठीक है, रिफंडेबल होता तो यहाँ पे आप मेरे को दिख जाता भाई इतना अमाउंट मेरा रिफंड बनेगा। तो मेरा अमाउंट कोई भी यहाँ पे रिफंड नहीं बन रहा है, 0 रिफंड है। अगर आपका रिफंड बनेगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा। अभी क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ से बेसिक डिटेल देनी है, यहाँ टिक कर लेंगे, सेल्फ ले लेंगे। प्लेस में यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्लेस में जैसे दिल्ली है, ये कर दिया। इसके अलावा सेल्फ ले ही लिया, इस पर टिक करना पड़ेगा। इस पर टिक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन, देख सकते हैं सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। अगर कुछ एरर होता तो यहाँ दिखा देता। प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ITR फॉर्म ये इस प्रकार से प्रीव्यू दिखेगा आपको। ठीक है, क्या करना है, सिंपल प्रोसीड टू वैलिडेशन, दोबारा से वैलिडेशन पे आया, ओके कोई भी एरर नहीं है, नो एरर फाउंड। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आएंगे। अब यहाँ इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आधार OTP के थ्रू फाइल करूँगा। तो पहला वाला ऑप्शन ले लिया मैंने, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। देख सकते हैं ये ले गया आधार OTP पे, कंटिन्यू जनरेट। आधार OTP जो जनरेट होगा OTP यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP को। अब यहाँ से सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, OTP दे दिया, सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली, हमारी ITR सक्सेसफुली फाइल हो गई। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे रिसिप्ट्स को, एक्नॉलेजमेंट को। ये देखिए इस प्रकार से हमारी ITR ऑनलाइन फाइल हो गई। तो दोस्तों ऐसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।